हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल। और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कर दिया था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वाले लिंक भी मिल जाएंगे, प्लीज़ वहीं से चेकआउट कर लीजिएगा। और आज मैं क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करने वाली हूँ। और हाँ, एक्सरसाइज 7.2 से जुड़े जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर मेनली बेस करके सारे मैथ्स है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, क्या होता है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था। तो आप लोग वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल बिल्कुल नई है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख, आपका क्वेश्चन 5 में दिया है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल on the same base BC, show that angle ABD is equal to angle ACD। तो चलिए शुरू करते हैं। है कि ABC और TBC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो अगर ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देयरफॉर AB इक्वल टू AC होगा और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB होगा। ओके, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देती हूँ। नेक्स्ट है, देखिए, इन ट्राइंगल BDC, ये भी बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर BD इक्वल टू DC होगा और एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB होगा। अब देखिए, इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दिया, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर मैं ऐड करूँ तो कैसा होगा ऐड, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड ऐड होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए, ABC और DBC का टोटल सम कितना वैल्यू है, ABD, एंगल ABD पूरा B एंगल, ठीक है। और एंगल ACB और एंगल DCB, इन दोनों एंगल का अगर सम करें तो पूरा ये वाला एंगल आता है एंगल ACD, या सिंपली बोलो तो एंगल C, ठीक है। तो आपको यही प्रूफ करने के लिए बोला है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। सो प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 6 में आपको बोला है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AB इक्वल टू AD, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। मीन्स एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होने से उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, ओके। पहले मैं ट्रायंगल ACD को कंसीडर करती हूँ। ACD, अच्छा, आपको क्या बोल दिया गया है कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, ओके। यहाँ पर देखिए, तो ACD इस ट्रायंगल में AC इक्वल टू AD है। क्योंकि AC इक्वल टू AD है तो फिर ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, जैसे कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC, ये इक्वल होगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंगल ADC का मतलब क्या है, फुल एंगल D, ओके। तो एंगल D मतलब एंगल ACD, ओके। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC, यहाँ पर AB इक्वल टू AC है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB है। देखिए, ओनली एंगल ABC मतलब क्या है, ओनली एंगल B, ओके। तो ओनली एंगल B, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया है, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए, अब मैं ये पूरा ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल DBC। अब क्योंकि क्या पता है कि ट्रायंगल का तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों इंटीरियर एंगल है कौन कौन, एंगल D, एंगल B एंड एंगल C, ओके। एंगल C इज द सम ऑफ एंगल DCA एंड एंगल BCA, ओके। अब देखिए, तो एंगल D और एंगल B मिलाकर हो रहा है यहाँ पर आपका एंगल B इक्वल टू एंगल ACB, तो एंगल B की जगह एंगल ACB लिख रहे हैं। और एंगल D इक्वल टू एंगल ACD है तो एंगल ACD लिख रहे हैं। तो दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, फुल एंगल DCB, या बोले तो फुल एंगल CB प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री
एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पर मैंने देखिए पहले एक पिक्चर को ड्रॉन कर लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ किया है। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया है कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए को आपको इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है इधर आपको ए रखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए ड्रॉ ए फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। यहाँ पर ए इक्वल यहाँ पर 90 डिग्री है और क्या बोल दिया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, इसका मतलब क्या है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी है। अब मैं देखती हूँ कि अब देखिए क्योंकि ये एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्योंकि बी इक्वल टू सी है तो मैं यहाँ पर ट्वाइस बी बोल सकती हूँ कि और ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस ट्वाइस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी का वैल्यू है आपका 45 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 8। यहाँ पर आपको बोला है शो दैट द एंगल्स ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारे जो इंटीरियर एंगल्स है वो सारे ईच एंड एवरी एंगल 60 डिग्री होगा। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब तीनों साइड्स का जो मेजर होता है वो इक्वल होता है, ओके। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी बी, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग को पता है ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग जब करे हैं तब पता है कि जो अगर दोनों ट्रायंगल का दोनों साइड्स का मेजर एक हो तो उन दोनों ऑपोजिट एंगल भी एक ही होता है, ठीक है। तो मतलब एक मतलब इक्वल होता है, ओके। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो मतलब ये है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी भी है। अब अगर कंपेयर करें बी सी इक्वल टू ए सी है तो फिर एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी ए बी होगा, ओके। तो अब देखिए वी नो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि देखिए पहले हम लोग देखें कि क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी एंगल ए तीनों ही एक तीसरे के साथ इक्वल होगा, ओके। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी है। अब क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री है तो मैं कोई भी किसी एक को हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ए को कंसिडर किया है कि देयरफॉर 3 इंटू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्योंकि तीनों ही इक्वल है यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली एंगल डी लिख दिया था, ये एंगल ए होगा, ठीक है। तो अब देखिए तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी अगर तीनों ही एंगल सेम हो तो क्या होगा, एंगल ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री निकला है तो एंगल ए बी सी तीनों का ही एंगल क्या होगा 60 डिग्री ईच। सो हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करने के लिए बोला था। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक एक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ साथ में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हाँ हर शाम 5 बजे तक मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर देती हूँ। प्लीज़ आप लोग मैथ विद जिन के साथ बने रहिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।